आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत स्कंद 6 अध्याय 14 और श्लोक संख्या 37 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो वृत्रासुर है, जो उनका पूर्व जन्म है, इससे पहले का जन्म, उसका हम वर्णन सुन रहे हैं। इसमें चित्रकेतु नाम के राजा का हम प्रसंग सुन रहे हैं, जिनके कोई संतान नहीं है। रानियां 1 करोड़ के लगभग उनका उल्लेख किया गया है और सभी संतान प्राप्ति के निमित्त उनको संग्रह किया है, उनके साथ विवाह हुआ है, किंतु संतान नहीं है। अंगिरा ऋषि की कृपा से उनको एक पुत्र उत्पन्न होता है। अंगिरा ऋषि थोड़ी सी घुमावदार बात बोलकर चले जाते कि सुख और दुख दोनों को ही देने वाला होगा। आज हम इससे आगे श्रवण करते हैं। राधे। मातुस्त्वतितरां पुत्रे स्नेहो मोह समुद्भवः कृतद्युतेह सपत्नीनां प्रजा काम ज्वरो अभवत्। पिता की ही भांति ये श्लोक हमने कल उच्चारण कर लिया था, इससे अगला भी, कि जिसमें राजा और उनकी पत्नी दोनों का ही अपने पुत्र से प्रेम बढ़ने लगा और जो अन्य रानियां हैं वो इस प्रकार से शुद्ध रहने लगी जैसे ज्वर से पीड़ित हो। 39 श्लोक को हम उच्चारण करते हैं। ताः प्रिय तप्यन्नात्मानं गर्हयन्त्यो अभ्यसूयया आनपत्येन दुःखेन राज्ञश्चा नादरेण च। अन्य रानियां वो बिना संतान होने के कारण अत्यंत दुखी थी। अपने प्रति राजा की उपेक्षा से वे डाहवश अपने आप को धिक्कारने और पश्चाताप करने लगी। दिक्प्रजां स्त्रियं पापां प्रत्युश्चाग्रह सम्मतां सुप्रजाभिः सपत्नीभिर्दासीमिव तिरस्कृतां। जिस पत्नी के पुत्र नहीं होते वह घर में अपने पति द्वारा उपेक्षित रहती है और सौतों द्वारा दासी के समान अपमानित होती है। निश्चय ही ऐसी स्त्री अपने पापी जीवन के कारण सब प्रकार से धिक्कारी जाती है। दासीनां को नु संतापः स्वामिनः परिचर्यया अभीक्षणं लब्धमानानां दास्यादासीव दुर्भगाः। यहाँ तक कि जो दासियां अपने पति की निरंतर सेवा करती हैं वे भी अपने पति का सम्मान पाती रहती हैं, अतः उनको किसी बात के लिए शोक नहीं करना पड़ता। किंतु हमारी स्थिति तो दासी की भी दासियों के समान है, अतः हम सर्वाधिक हतभाग्या हैं। ऐसा जो बाकी रानियां वो अपने मन में अलग अलग प्रकार से विचार कर रही हैं। ये जो शब्द है इनको हम श्रीमद् भागवतम के शब्द मानकर ऐसे यूज नहीं करने लगेंगे सब जगह। ये रानियों के जो विचार है, जो उनको अभी लग रहा है वो यहाँ पर दिए गए हैं। एवं संदह्यमानानां सपत्न्याः पुत्र संपदा राज्ञो असम्मत वृत्तीनां विद्वेषो बलवानभूत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपने पति द्वारा उपेक्षित होने तथा कृतद्युति की गोद भरी हुई देखकर सभी सौतें प्रबल द्वेष से अधिकाधिक जलने लगी। विद्वेष नष्ट मतयः स्त्रियो दारुण चेतसः गरम ददुः कुमाराय दुर्मर्षा नृपतिम प्रति। द्वेष बढ़ जाने से रानियों की मति मारी गई। अत्यधिक कठोर हृदय होने तथा राजा की उपेक्षा को न सह सकने के कारण उन्होंने अंत में बालक को विष पिला दिया। कृतद्युतिर्जानन्ति
सपत्नीनामघं महत् सुप्त एवेति सचिन्त्य निरीक्ष्य व्यचरत् गृहे। अपनी सौतों द्वारा विष दिए जाने की घटना को न जानती हुई रानी कृतद्युति यह सोचकर कि उसका पुत्र गहरी निद्रा में सो रहा है, घर में इधर उधर विचरती रही। उसे पता न चल पाया कि वह मर चुका है। शयानं सुचिरं बालमुपधार्य मनीषिणी पुत्रमानय मे भद्रे इति धात्रीमचोदयत्। यह सोचकर कि उसका पुत्र बड़ी देर से सो रहा है, उस अत्यंत बुद्धिमान रानी कृतद्युति ने धाय दी। हे सखी, मेरे पुत्र को यहाँ ले आओ। सा शयानमुपव्रज्य दृष्ट्वा चोतार लोचनम प्राणेन्द्रियात्मभिस्त्यक्तं हतास्मीत्या पतद्भुवि। जब धाय उस सोते हुए बच्चे के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसकी आंखें ऊपर की ओर उलट गई हैं, उसके शरीर में प्राण का कोई संचार नहीं है और उसकी समस्त इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं। अतः वह समझ गई कि बालक मर चुका है। वह यह देखकर वह तुरंत चिल्ला उठी, हाय मैं मारी गई, और पृथ्वी पर गिर पड़ी। तस्या तदा कर्ण्य वृषातुरं स्वरं गणन्त्याः कराभ्यामुच्चकैरपि प्रविश्य राज्ञी त्वरयात्मजान्तिकं ददर्श बालं सहसामृतं सुतम्। अत्यंत विक्षुब्ध होकर वह धाय अपने दोनों हाथों से अपनी छाती पीटने लगी और आर्त स्वर में जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी तेज आवाज सुनकर रानी तुरंत आ गई और जब वह अपने पुत्र के पास पहुंची तो उसने देखा कि वह सहसा ही मर चुका है। हरि बोल। पपात भूमौ परिवृद्धया शुचा मुमोह विभ्रष्ट शिरोरुहाम्बरा। अगाध शोक के कारण रानी मूर्छित होकर पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ी कि उसके बाल तथा वस्त्र बिखर गए। ततो नृपान्तः पुरवर्तिनो जना नराश्च नार्यश्च निशम्य रोदनम् आगत्य तुल्यवसनाः सुदुःखितास्ताश्च व्यलीकं रुरुदुः कृतागशः। हे राजा परीक्षित, रानी का जोर जोर से विलखना सुनकर रानीवास के सभी स्त्री पुरुष आ पहुंचे। समान रूप से संतप्त होने के कारण वे भी रोने लगे। जिन रानियों ने विष दिया था, अपने अपराध को भली भांति जानती हुई वे भी झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। श्रुत्वामृतं पुत्रमलक्षितान्तकं विनष्टदृष्टिः प्रपतन् स्खलन् पथि स्नेहानुबन्धेधितया शुचावृशं विमूर्छितो अनुप्रकृतिर्द्विजैर्वृत्तः। पपात बालस्य शपादमूले मृतस्य विश्वस्त शिरोरुहाम्बरः दीर्घं श्वसन् बाष्प कलोपरोधतो निरुद्ध कंठो न ससाक भासितुम। जब राजा चित्रकेतु ने सुना कि न जाने कैसे उसका पुत्र मर गया है तो वह प्रायः अंधा सा हो गया। पुत्र के प्रति अगाध स्नेह के कारण उसका शोक जलती हुई लकड़ी के समान बढ़ता गया और रास्ते भर वह भूमि पर लगातार गिरता पड़ता तथा लुढ़कता हुआ उस मृत बालक को देखने गया। अपने मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों एवं विद्वान ब्राह्मणों से घिरा हुआ वह राजा वहां पहुंचा और उस बालक के चरणों पर अचेत होकर गिर पड़ा। उसके बाल तथा वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। जब दीर्घ श्वास लेते हुए
राजा को होश आया तो उसके नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे, वह बोल नहीं पा रहा था। पतिम निरीक्ष्योरु सुचार्पितं तदा मृतं च बालं सुतमेक संततिम जनस्य राज्ञी प्रकृतेश्च हृद्युजम् सती ददाना विललाप चित्रधा। राधे। जब रानी ने अपने पति राजा चित्रकेतु को अत्यधिक शोकाकुल और अपने इकलौते पुत्र को मरा हुआ देखा तो वह अनेक प्रकार से शोक करने लगी। इससे रनिवास के समस्त निवासियों, मंत्रियों तथा समस्त ब्राह्मणों के हृदय की व्यथा बढ़ गई। स्तनद्वयं कुङ्कुम पंकमंडितम निशिश्यति साजन बाष्प बिंदुभिः विकीर्य केशान् विगलत्स्रजः सुतं सुशोच चित्रं कुररीव सुस्वरम्। रानी के सिर को सुशोभित करने वाली फूलों की माला गिर पड़ी और उसके बाल बिखर गए। उसके आंसुओं से नेत्रों में लगा अंजन धुल गया और कुमकुम चूर्ण से लेपित उसके स्तन भीग गए। पुत्र की मृत्यु पर शोक करती हुई उस रानी का दारुण विलाप कुररी पक्षी के आर्त स्वर की तरह लग रहा था। अहो विधातस्त्वा मतीव बालिशो यस्त्वात्मसृष्टय प्रतिरूपमीहसे परेऽनुजीवत्य परस्य यामृतिर्विपर्ययश्चेत चेत्त्वमसि ध्रुवः परः। हे विधाता, हे सृष्टिकर्ता, तू निश्चय ही अपने सृष्टि कार्य में अनुभवहीन है, क्योंकि पिता के रहते हुए तूने उसके पुत्र की मृत्यु होने दी और इस प्रकार से अपनी ही सृष्टि के नियमों के विपरीत कार्य किया है। यदि तू नियम भंग करने पर ही तुला हुआ है तो तू निश्चय ही समस्त जीवात्माओं का शत्रु है और दयालु नहीं है। जिस प्रकार से इस जगत में भी सामान्यतः होता है, किसी का कोई भी दुख आए जीवन में तो सबसे पहले भगवान को ही दोषारोपण किया जाता है। न हि क्रमश्चेदिह मृत्युजन्मनोः शरीरिणामस्तु तदात्म कर्मभिः यः स्नेहपाशो निज सर्ग वृद्धये स्वयं कृतस्ते तमिमं विवृश्यसि। हे ईश्वर, आप यह कह सकते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुत्र के जीवन काल में ही पिता की मृत्यु हो और पिता के जीवन काल में ही पुत्र उत्पन्न हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के अनुसार जीता और मरता है। फिर भी यदि सकाम कर्म इतना प्रबल है कि जन्म तथा मृत्यु उसी पर निर्भर करते हो, तो फिर नियंता या ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है। पुनः यदि तू कहे कि नियंता की आवश्यकता इसलिए है कि भौतिक शक्ति में कार्य करने की शक्ति नहीं होती, तो कोई यह भी कह सकता है कि यदि कर्म के द्वारा तेरे बनाए हुए स्नेह बंधन टूटते हैं तो कोई भी संतान को स्नेह पूर्वक नहीं पालेगा, वरन सभी अपनी संतानों की निर्दयता से उपेक्षा करने लगेंगे। चूंकि तूने स्नेह के उन बंधनों को काटा है जिसके वशीभूत होकर माता पिता अपनी संतान का पालन पोषण करने के लिए विवश हो जाते हैं, इसलिए तू अनुभवहीन एवं बुद्धिहीन प्रतीत होता है। जैसे इस जगत में भी हम अगर देखें, जब कोई भी हम बड़ा सा ऐसे हैवी उपदेश बोले तो कोई किसी का नहीं है दुनिया में, ऐसा ही बताया जाता है। लेकिन इस लाइन को अगर सभी लोग प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई करने लग जाएं, कोई किसी का नहीं है दुनिया में, तो कोई भी व्यवस्थाएं नहीं चल पाएंगी, चाहे वो परिवार व्यवस्थाएं हैं, कोई से भी वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था चल नहीं पाएंगी। लगभग इसी प्रकार की शिकायत यहाँ पर ये रानी भी भगवान से कर रही है कि अगर ऐसा ही समझे कि कोई किसी का नहीं, तो फिर संतानों को लोग पालेंगे भी नहीं प्रेम से, फिर निर्दयता से इनकी उपेक्षा करेंगे।
त्वं तात नार्हसि च मां कृपणामनाथां त्यक्तुं विचक्ष्व पितरं तव शोकतप्तम् अजस्तरेम भवता प्रजदुस्तरं यद् ध्वान्तं न याय करुणेन यमेन दूरम। प्यारे बेटे, मैं असहाय एवं अत्यधिक शोकाकुल हूँ। तुम्हें मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तुम अपने शोकाकुल पिता की ओर देखो। हम दोनों ही असहाय हैं, क्योंकि पुत्र के बिना हमें नरक में घोर यातनाएं सहनी पड़ेंगी। तुम ही एकमात्र सहारा हो, जिसके बल पर हम इस अंधकारमय प्रदेश से उबर सकते हैं। अतः ऐसी प्रार्थना है कि तुम निर्दयी यमराज के साथ और आगे न जाओ। जो ये जिस समय के ये माता पिता हैं, इनका उस समय ये भाव नहीं है कि ये पुत्र हमारे आगे हमारा देख रेख करेंगे बुढ़ापे में या हमारी संपत्ति भोगेंगे। इनका ये वाला भाव है कि संतान इसलिए होती है कि वह हमें नरकों से उबारती है, अपने उच्च कर्मों से नरकों से हमें मुक्त करवाती है। उत्तिष्ठतात त इमे शिशवो वयस्यास्त्वा महावयन्ति नृपनन्दन संविहर्तुम् सुप्तश्चिरं यशनया च भवान् परितो भुङ्गश्वस्तनं पिब शुचो हरनः स्वका नाम। मेरे प्यारे बेटे, तुम बहुत देर से सो रहे हो, अब उठ जाओ। तुम्हारे संगी तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। चूंकि तुम्हें बहुत भूख लग गई होगी, इसलिए उठो, मेरे स्तनों से दूध पियो और हमारा शोक दूर करो। ना हम तनुज दादृशे हत मंगलाते मुग्धस्मित मुग्धस्मित मुदित वीक्षण माननाब्जम् किं वा गतो अस्य पुररन्वयमन्यलोकम् नीतो अघृणेन न शृणोमि कलागिरस्ते। प्रिय पुत्र, मैं सचमुच अभागिनी हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे मुख पर मंद हंसी नहीं देख सकती हूँ। तुमने सदा के लिए आंखें बंद कर ली हैं। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि तुम इस लोक से दूसरे लोक में ले जाए गए हो, जहाँ से तुम लौट नहीं पाओगे। प्यारे बेटे, मैं तुम्हारी मनमोहक वाणी अब और आगे नहीं सुन सकती हूँ। श्रीशुक उवाच विलपन्त्यामृतं पुत्रमिति चित्रविलापनः चित्रकेतुर्भृशं तप्तो मुक्तकंठोरुरोधः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार अपने प्रिय पुत्र के लिए विलाप करती हुई अपनी पत्नी के साथ ही राजा चित्रकेतु भी अत्यंत शोक से संतप्त होकर फूट फूट कर रोने लगा। तयोर्विलपतोः सर्वे दम्पत्यो तदनुव्रताः रुरुदुः स्म नरा नार्यः सर्वमासीद चेतनम्। राजा तथा रानी को विलाप करते देखकर उनके समस्त अनुयायी स्त्री और पुरुष भी रोने लगे। इस आकस्मिक घटना से राज्य भर के सभी नागरिक अचेत से हो गए, क्योंकि इतने वर्षों उपरांत वहां एक राजकुमार ने जन्म लिया था। सारे ही नगर वासियों के लिए बहुत बड़ा झटका था। एवं कस्मलमापन्नं नष्टसंज्ञा मनायकं ज्ञात्वांगिरा नाम ऋषि राजगाम सनारदः। जब अंगिरा मुनि ने समझ लिया कि राजा शोक समुद्र में मृत प्राय हो चुका है, बस मरने लायक, हाँ, तो वे श्री नारद मुनि के साथ वहां गए, जो अंगिरा जी हैं, जिन्होंने वो पुत्र दिया था। जब उन्होंने देख लिया कि अब इसके शोक में बस मृत प्राय है, तब वे नारद जी के साथ वहां फिर से गए। इस प्रकार से जो 14वां अध्याय हमारा 6वें स्कंद का ये संपूर्ण हुआ। और हम 15वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इसमें हम श्रवण करेंगे नारद मुनि और अंगिरा मुनि द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश। श्री शुक उवाच ऊचा तुर्मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमम्
शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तो सदुक्तिभिः। श्रील सुखदेव गोस्वामी बोले, जब राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर अपने पुत्र के शव के निकट मृत प्राय पड़े हुए थे, तो श्री नारद मुनि तथा अंगिरा दो महर्षियों ने उन्हें आध्यात्मिक चेतना के संबंध में इस प्रकार उपदेश दिया। कोयम स्यात् तव राजेन्द्र भवान यमुन यमनु शोचति त्वं चास्य कतमः सृष्ट पुरे दानी मतः परम। हे राजन, जिस शव के लिए तुम शोक कर रहे हो, उसका तुमसे और तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है? तुम कह सकते हो कि इस समय तुम पिता हो और वह पुत्र है, किंतु क्या तुम सोचते हो कि यह संबंध पूर्व में भी था? क्या सचमुच अब भी यह संबंध है? क्या यह भविष्य में भी बना रहेगा? जो अभी तुम पिता हो और ये पुत्र है, क्या पहले भी ऐसा ही था ये रिलेशन? आगे भी क्या ऐसा ही होगा? ये यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन बालुकाः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। हे राजन, जिस प्रकार बालू के छोटे छोटे कण लहरों के वेग से कभी एक दूसरे के निकट आते हैं और कभी विलग हो जाते हैं, उसी प्रकार से शरीरधारी जीवात्मा काल के वेग से कभी मिलते हैं तो कभी बिछुड़ जाते हैं। यथा धाना सुवैधाना भवन्ति न भवन्ति च एवं भूतानि भूतेषु चोदितानि मायया। जब बीजों को धरती में बोया जाता है तो कभी तो वे उगते हैं और कभी नहीं उगते, कभी धरती उपजाऊ नहीं रहती जिससे बीजों का बोना निरर्थक हो जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर की शक्ति से बाध्य होने पर भावी पिता को कभी संतान की प्राप्ति होती है तो कभी गर्भ ही नहीं रहता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह माता पिता जैसे बनावटी संबंध के लिए शोक न करे, क्योंकि अंततः इसका नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में रहता है। वयं च त्वं च ये चेमे तुल्यकालाश्चराचराः जन्म मृत्योर्यथा पश्चात् प्राङ्नैव मधुना पिब। हे राजन, तुम तथा हम अर्थात तुम्हारे परामर्शदाता, पत्नियां एवं मंत्री और संपूर्ण जगत में इस समय जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे सभी क्षणभंगुर हैं। यह स्थिति न तो हमारे जन्म के पूर्व थी और न हमारी मृत्यु के पश्चात रहेगी। अतः इस समय हमारी स्थिति क्षणिक है। यद्यपि यह मिथ्या नहीं है, साथ साथ ये भी बोलो, वो ऐसा नहीं कि एक ही उस और ले जा रहे हैं उनको, कहते हैं ये क्षणिक है, मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं है वो जो दुख है वो है, पर वो अस्थायी है, क्षणिक है, वो मिथ्या नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहे सब झूठ है, सब झूठ है। भूतैर्भूतानि भूतेशा सृजत्यावति हन्ति च आत्मसृष्टैरस्वतन्त्रैर् अनपेक्षोऽपि बालवत्। सबके स्वामी तथा प्रत्येक वस्तु के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निश्चय ही क्षणिक दृश्य जगत में तनिक भी रुचि नहीं रखते। तो भी जिस प्रकार समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ बालक बिना किसी उद्देश्य के किसी न किसी वस्तु को बनाता है, नहीं बनाते, जैसे रेत में हो बच्चे बैठ जाएं, कुछ कारण भी नहीं है कि फिर भी घर बना रहे या कुछ बना रहे होते हैं ऐसे। उसी प्रकार से श्री भगवान प्रत्येक वस्तु को अपने वश में रखते हुए सृजन पालन तथा संहार का कार्य करते रहते हैं। वे पिता से पुत्र उत्पन्न कराकर सृष्टि करते हैं, प्रजा के कल्याण हेतु सरकार या राजा नियुक्त करके पालन करते हैं तथा सर्प जैसे माध्यमों से संहार करते हैं। सृजन पालन तथा संहार करता माध्यमों की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती, किंतु माया के सम्मोहन से मनुष्य अपने आप को कर्ता पालक तथा सहारक मान बैठता है। देहेन देहिनो राजन देहादेहो अभिजायते बीजादेव यथा बीजम देयर्थ इव शाश्वतः
हे राजन, जिस प्रकार एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, उसी प्रकार एक शरीर द्वारा अन्य शरीर के माध्यम से एक तीसरा शरीर उत्पन्न होता है। पिता और माता के शरीर से तीसरा शरीर पुत्र का उत्पन्न होता है। जैसे भौतिक शरीर के तत्व नित्य हैं, वैसे ही इन भौतिक तत्वों से प्रकट होने वाला जीवात्मा भी नित्य है। हरि बोल। देह देहि विभागो अयम विवेक कृतः पुरा, जाति व्यक्ति विभागोऽयं यथा वस्तुनि कल्पितः। राष्ट्रीयता तथा व्यक्तिगत सत्ता जैसे सामान्य तथा विशिष्ट विभाजन उन व्यक्तियों की कल्पनाएं हैं जो ज्ञान में उन्नत नहीं है। श्री शुक उवाच एवमाश्वासितो राजा चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः विमृज्य पाणिना वक्त्रम् अधिम्लानमभाषत। श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, श्रील नारद मुनि तथा अंगिराजी द्वारा इस प्रकार समझाए बुझाए जाने पर राजा चित्रकेतु को ज्ञान के कारण आशा बंधी। राजा अपने हाथ से अपना मुरझाया मुख पोंछते हुए कहने लगा, श्री राजोवाच क युवां ज्ञान संपन्नो महिष्ठ च महीयसाम् अवधूतेन वेशेण गूढ़ा समागतः। राजा चित्रकेतु ने कहा, आप दोनों अपनी पहचान को छुपाए हुए अवधूत वेश में यहाँ आए हैं, किंतु मैं देख रहा हूँ कि सभी पुरुषों में आप दोनों परम ज्ञानवान हैं। आप सब कुछ यथार्थ रूप में जानते हैं, अतः समस्त महापुरुषों से भी आप महान हैं। चित्रकेतु जी कहते हैं, आप दोनों अपनी पहचान को छुपा के आए हैं यहाँ पे, लेकिन मैं ये समझ पा रहा हूँ जो भी यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, इनमें सबसे ज्यादा आप ज्ञानवान हैं। चरन्ति यवनो कामं ब्राह्मणा भगवत्प्रियाः मादृशां ग्राम्य बुद्धीनां बोधायोन्मत्तलिंगिनः। भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय सेवक ब्राह्मण जन जो वैष्णव पद को प्राप्त हैं, कभी कभी अवधूतों जैसा वेश बना लेते हैं, और हम जैसे भौतिकतावादियों को जो इंद्रिय तृप्ति में सदैव आसक्त रहते हैं, लाभ पहुंचाने एवं उनकी अविद्या दूर करने के लिए अपनी इच्छा अनुसार भूमंडल पर विचरण करते रहते हैं। इसी क्रम में वल्लभाचार्य जी भगवान का एक सुंदर सा स्तोत्रम देते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। चौराग्र गण्य अष्टकम आप सभी को स्मरण हो भी सकता है, और जब हर 2.5 वर्ष में पुरुषोत्तम मास आता है तो हम इसको उच्चारण भी करते हैं नियम पूर्वक पूरे मास भर। उसके तीसरे स्टैंजा में वल्लभाचार्य जी कहते हैं, अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं या करोति भिक्षुं पथिगेहहीना केनाप्यहोभिषणचारैर्दृग् दृष्टाश्रितो वा न जगत्त्रयेऽपि। कहते हैं, आप इतने बड़े चोर हो, अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम या करोति भिक्षुम पथि गेहहीना। जैसा हम श्रवण कर रहे हैं, भगवान के भक्त इस प्रकार से विचरण करते हैं। वल्लभाचार्य जी कहते हैं, आप इतने बड़े चोर हो, जो आपको सच में सरेंडर कर देता है, आप उसकी इतनी दुर्गति कर देते हो, उसको रास्ते का भिखारी बना देते हो। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम करोति भिक्षुम पथि गेहहीना, उसको रास्ते का भिखारी बना देते हो, पथि गेहहीना, उसका घर बार सब छुड़ा के, संपत्ति सब छुड़ा के रास्ते का भिखारी बना देते हो, जो आपको ईमानदारी से सरेंडर करता है। तो वल्लभाचार्य जी बोलते हैं, ऐसा अभी तक दुनिया में कोई और चोर सुना ही नहीं। हाँ, जिसको कोई प्रेम से समर्पण करे और उसका सब कुछ छीन के उसको रास्ते का भिखारी बना देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर राजा चित्रकेतु भी कहते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं, जगत कल्याण के लिए अवधूत की भांति विचरण करते हैं अनेक अनेक जगहों पर। कुमारो नारद
ऋभुरङ्गिरा देवलो असितः अपान्तरतमा व्यासो मार्कण्डेयोऽथ गौतमः वसिष्ठो भगवान् रामः कपिलो वादरायणे दुर्वासा याज्ञवल्क्यश्च जातु कर्णस्तथारुणि रोमश्च वनो दत्त आसुरिः स पतञ्जलिः ऋषिर्वेदशिराधौम्यो मुनिः पञ्चशिखस्तथा हिरण्यनाभः कौसल्यः श्रुतदेवऋतध्वजः एते परे च सिद्धेशाश्चरन्ति ज्ञानहेतवः। 4 श्लोकों को लिया गया। इसमें भगवान के कुछ भक्तों के नाम दिए गए। हे महात्माओं, मैंने सुना है कि अविद्या से ग्रस्त मनुष्यों को ज्ञान का उपदेश देने के लिए भूमंडल में जो महापुरुष विचरण करते रहते हैं, उनमें सनत कुमार, श्री नारद मुनि, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, अपांतरतमा जो श्री व्यास देव का एक नाम है, मार्कंडेय, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, भगवान श्री कपिल, श्री शुकदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण तथा अरुणि है। अन्य के नाम इस प्रकार से हैं। लेकिन जो अन्य नाम है ये अन्य अन्य फील्डों में भी ये कार्य करते हैं। रोमस, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, वेदों के प्रधान महान साधु राधे धाम्य, पंचशिख, हिरण्यनाभ, कौशल्य, श्रुतदेव तथा ऋतध्वज, आप अवश्य इनमें से हैं। अभी वो उनको पहचान नहीं पाए हैं राजा। वो कहते हैं मैंने ऐसे ऐसे तो नाम सुने हैं, अब आप इनमें से जरूर कोई न कोई हैं। तस्माद् युवां ग्राम्य पशोर्मम मूढ़धिया प्रभु अंधे तमसि मग्नस्य ज्ञानदीप उदीर्यताम्। चूंकि आप दोनों महापुरुष हैं, अतः मुझे वास्तविक ज्ञान देने में समर्थ हैं। मैं अविद्या के अंधकार में डूबा रहने के कारण सूकर अथवा कुकर जैसे ग्राम्य पशु के समान मूढ़ हूँ। जो राजा चित्रकेतु हैं वे स्वयं को ही ये उपमाएं दे रहे हैं। हमको कोई गलती से ऐसे बोल भी दे किसी गलती पे तो बहुत ईगो हर्ट हो जाएगा। राजा यहाँ स्वयं को ही इस प्रकार से कहते हैं, अविद्या में डूबा रहने के कारण सूकर और कुकर जैसे ग्राम्य पशुओं के समान मूढ़ हूँ। अतः मुझे उबारने के लिए ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करे। श्री अंगिरा उवाच अहं ते पुत्र कामस्य पुत्रदो अस्म्यंगिरा नृप एष ब्रह्म सुतः साक्षात् नारदो भगवान ऋषि। अंगिरा मुनि ने कहा, हे राजन, जब तुमने पुत्र की कामना की थी तो मैं तुम्हारे पास आया था। वास्तव में मैं वही अंगिरा मुनि हूँ जिसने तुम्हें यह पुत्र दिया था। यह जो तुम्हारे पास है ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र, ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र महान ऋषि श्री नारद मुनि हैं। इत्थं त्वां पुत्र शोकेन मग्नं तमसि दुस्तरे अतदर्ह मनुस्मृत्य महापुरुष गोचरम् अनुग्रहाय भवतः प्राप्ता वावामिह प्रभो ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तो नावासादि तुमर्हसि। हे राजन, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महान भक्त हो। किसी भौतिक वस्तु की हानि के लिए इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। अतः हम दोनों तुम्हें इस मिथ्या शोक से उबारने आए हैं, जो तुम्हारे अविद्या के अंधकार में डूबे रहने के कारण उत्पन्न है। जो आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न है, उनके लिए इस प्रकार से भौतिक लाभ तथा हानि से प्रभावित होना बिल्कुल अवांछनीय है।
तदेव ते परं ज्ञानं ददामि गृहमागतः ज्ञात्वान्याभिनिवेशं ते पुत्रमेव ददाम्यहम्। जिस समय पहले पहल मैं तुम्हारे घर आया था, उस समय मैं तुम्हें परम दिव्य ज्ञान देता, किंतु जब मैंने देखा कि तुम्हारा मन भौतिक वस्तुओं में उलझा हुआ है, तो मैंने केवल एक पुत्र प्रदान किया, जो तुम्हारे हर्ष और शोक का कारण बना। इसी प्रकार से हमारे जीवनों में भी होता है। सामने वाला व्यक्ति हमारी स्थिति के हिसाब से ही हमें हैंडल करते हैं, हाँ? भले वो कितने ज्ञानी हो। अंगिरा जी कहते पहले भी मैं तुम्हें उपदेश दे सकता था, पर उस समय तो यही लग रहा था बस भौतिक वस्तुएं तुम्हें चाहिए, उनमें उलझे हुए थे तुम। तुम्हारा मन भौतिक वस्तुओं में उलझा हुआ देखा, तो फिर केवल एक पुत्र दे दिया जो तुम्हारे हर्ष और शोक का कारण बना। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।